ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 31 है। प्रथम अध्याय के 99वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा था प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष की परिभाषा करने पर प्रश्नकर्ता ने कहा है कि परिभाषा अधूरी है। किस कारण से अधूरी है? क्योंकि प्रत्यक्ष इंद्रियों से होता है और आंतरिक इंद्रियों से भी होता है, बाह्य इंद्रियों से भी होता है। इंद्रियों का जिक्र आपने नहीं किया है तो ये अधूरा है। तो उत्तर दिया है इसलिए नहीं किया है, यदि किसी भी साधन को बताएंगे तो सारे साधनों का वर्णन करना पड़ेगा। वहाँ ये बताना होगा बाह्य साधन, आंतरिक साधन, बाह्य इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां, इन सब का उल्लेख करना पड़ेगा। उसके स्थान पर केवल साधन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो साधन चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, दोनों प्रकार के साधनों से प्रत्यक्ष होता है, ये बात कही। इसको लेकर के आगे ईश्वर को लेकर के भी चर्चा हुई है। यदि केवल बाह्य साधन ही लिखते तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ईश्वर की सिद्धि आंतरिक साधनों से होती है। यदि प्रत्यक्ष केवल बाह्य साधनों से होता ऐसा मानते, प्रत्यक्ष केवल बाह्य साधनों से ही होता है, आंतरिक साधनों से नहीं होता, अगर ऐसा मानते तो वहाँ पर ईश्वर की सिद्धि हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाह्य साधनों से ईश्वर की सिद्धि हो नहीं सकती और आंतरिक साधनों को माना नहीं है, तो उस स्थिति में ईश्वर का ही असिद्ध का प्रसंग आएगा। तो इसलिए आंतरिक साधनों को मानना होगा और आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है, ये बात भी सिद्ध की है। उसके उपरांत ये कहा है, ठीक है मान लेते हैं आपकी बात को, परंतु ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है? वो तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है, उसके साथ किसी का संबंध ही नहीं होता है, वो सदा मुक्त रहता है। तो ऐसे मुक्त परमात्मा के लिए आप ईश्वरत्व की चर्चा करते हो। वो ऐश्वर्यशाली है, स्वामी है। वो किसका स्वामी है? वो तो मुक्त है, उसके साथ किसी का कोई संबंध ही नहीं है। तो उसका समाधान किया है, वो मुक्त होते हुए भी उसके निकट जब कोई वस्तु रहती है, तो जब कोई वस्तु उसके निकट रहती है और उस वस्तु का और कोई औचित्य नहीं है, उसका औचित्य चेतन से है, और चेतन से है तो चेतन उसका स्वामी बनता है। इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण को पूरा किया। अब आगे अनुमान के प्रसंग को बताने के लिए भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 93। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विषयः समाप्तः। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय था वो समाप्त हो गया। योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् च ईश्वरस्य योगी प्रत्यक्ष विषयत्वं च साधितम्। इस प्रत्यक्ष विषय में योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष भी होता है, जो कि लीन वस्तु है, जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनका भी आंतरिक साधनों से प्रत्यक्ष होता है, और उन्हीं आंतरिक साधनों से ईश्वर का भी होता है, जो कि योगी का प्रत्यक्ष का विषय है। ये भी साधितम, ये भी बता दिया। प्रकृति जीवात्मसु च तस्य अधिष्ठातृत्वम।
अपि व्यवस्थापितम च, और प्रकृति और जीवात्मा, प्रकृति और जीवात्माओं में भी तस्य उस परमात्मा का अधिष्ठातापन, स्वामीपन को भी व्यवस्थित करके बता दिया। अर्थात परमात्मा जहाँ प्रकृति का स्वामी है वहाँ जीवात्मा का भी स्वामी है, ये भी बता दिया। अधुना तदग्रे अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तुयते। अब इसके आगे के यानी प्रत्यक्ष के आगे के जो बचे हुए प्रमाण हैं उन प्रमाणों के विषय में प्रस्तुयते, प्रस्तुत किया जाता है। एक बात कहिए, परमात्मा का अधिष्ठातापन प्रकृति पर है पर जीवात्मा पर भी है, ये भी बताया जा रहा है। जीवात्मा का स्वामी भी परमात्मा है, प्रकृति का स्वामी है, ये तो समझ में आता है, पर जीवात्मा का भी स्वामी है। पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया। यदि किसी को नहीं आया है तो मैं बता सकता हूँ कि जीवात्मा का स्वामी इसलिए है, जीवात्मा को साधन देकर के उसको सुख लेने का सामर्थ्य उत्पन्न करता है। जीवात्मा चेतन है, वो भी नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है, लेकिन वो जैसा स्वरूप वाला है वैसे स्वरूप को अनुभव करने का सामर्थ्य जीवात्मा के पास है। जीवात्मा के पास अपने स्वरूप को अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है। चेतन होकर के, ज्ञानी होकर के वो अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना कम सामर्थ्य है, वो अपने आप का एहसास नहीं कर सकता बिना साधन के। यदि आपके पास से अहंकार को मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए मैं कौन हूं, आप एहसास ही नहीं कर सकते, आप अनुभव भी नहीं कर सकते, मैं भी एक आत्मा हूं, मैं हूं, इसका अनुभव भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव साधन के माध्यम से करता है और उस साधन को देने वाले परमात्मा है। तो उस साधन के माध्यम से जीवात्मा का स्वामी बन रहे परमात्मा, वो चाहे वो एक साधन हो या अनेक साधन हो। तो अनेक साधनों के माध्यम से जीवात्मा अपने स्वरूप का अनुभव करता है। अपने स्वरूप का अनुभव करने के योग्य बनाने वाले परमात्मा भी जीवात्मा का स्वामी है, इस रूप में यहां पर कहा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। प्रसंग है प्रमाणों का, एक प्रमाण पूरा कर दिया, अब अगला प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। जी स्वामी जी नमस्ते। मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन पूछ रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि अपना डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो योगियों के जो आंतरिक साधन हैं, तो वो मैटर तो अहंकार इन सब से माना जाएगा, मन से माना जाएगा, या इससे क्या मतलब निकलेगा? आप ही बताइए कि योगियों के पास अलग साधन होते हो और आपके पास अलग साधन होते हो, कभी आपने सुना ऐसा? नहीं, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ। इधर उधर साधन है ना, समय को सदुपयोग करिए, समय का सदुपयोग, इधर उधर मत जाइए। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिएगा। क्या आपके पास जो आंतरिक साधन है और योगी के पास जो आंतरिक साधन है वो अलग अलग है या सेम है? सेम ही है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। इधर उधर मत जाए, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही उत्तर दीजिएगा ना। तो आपने दोनों के साधन समान माना है, समान माना है, तो जब समान माना है तो उन्हीं साधनों से वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है, प्रत्यक्ष करता है। इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया? मैं साधन में कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अभी जस्ट आपने बोला ना कि अहंकार आत्मा का करण के हिसाब से होता है, तो फिर एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ, तो ये साधन यही वाले साधन होने चाहिए, तो क्लियर करेंगे। समझ में आ गया आपको? जी, अब आ गया। तो दो बातों में होने वाले को इतने बातों में आपने कंप्लीट किया। हाँ जी, महादेव जी को क्या कहना है? स्वामी जी, पुरुष का दो भाग, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा तो मुक्त ही है, जीवात्मा मुक्त तो कैसे हो गया? जो परमात्मा के अनुग्रह बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहला प्रश्न मेरा। ऐसा है,
जीवात्मा स्वरूप से मुक्त का मतलब है किसी से वो बंध गया हो, यानी किसी ने उसको बेड़ियां डाला हो, ऐसा नहीं है। वो स्वतः ही जीवात्मा जैसा परमात्मा मुक्त है, जीवात्मा भी वैसे ही मुक्त है, लेकिन सामर्थ्य कम होने के कारण से वो बंधन में आता है। उसके पास सामर्थ्य कम है, ईश्वर के पास पूर्ण सामर्थ्य है, वो आपके चाल में नहीं फंसेगा, अर्थात अविद्या के चाल में नहीं फंसेगा। लेकिन हम सब लोग अविद्या के चाल में फंस जाते हैं क्योंकि सामर्थ्य कम है। जब जानकारी कम होती है तो कोई भी उसको मूर्ख बना सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा मुक्त होते हुए भी सामर्थ्य कम के कारण से वो बंधन के चुंगल में फंसता है, इसलिए उस चुंगल से अलग करता है परमात्मा, इसलिए उसका स्वामी है। जी महादेव जी। जी, जीवात्मा को दो अवस्था होता है, एक बद्ध हो सकता है, मुक्त भी हो सकता है, ऐसा दो पॉसिबिलिटी मुझे प्रतीत होता रहा है। नहीं, प्रतीत होने का कोई बात नहीं है, तो होता ही है। आप बद्ध आत्मा हो और जो मुक्त आत्मा मुक्ति में है, तो दोनों स्वरूपों में रहता है। जब शरीर में रहता है तो बद्ध अवस्था में रहता है, जब मुक्त अवस्था में, मुक्ति के अवस्था में रहता है तो मुक्त अवस्था में रहता है। जी जी, मेरे दो अवस्था। और एक प्रश्न, जो इंडिपेंडेंट सत्ता है वो जो प्रकृति वाला सत्य रजस तमस, और एक पुरुष है, जीवात्मा है, तो जब वो भूत जगत जो प्राणी सकल, वहाँ पे एक प्रकृति का साथ जीवात्मा का जोड़ है, तो वो जोड़ने वाला कब अलग हो जाता है? जैसे कि वो मृत्यु का समय जीवात्मा अलग हो जाता है, ऐसा वाला। तो कौन सा शक्ति, जैसे वो जीवात्मा वहाँ पे एडेड हो करके वो प्राण संचार करता है, ऐसा कोई एक तथ्य होता है क्या? नहीं, ये जो सूक्ष्म, कैसे वो जुड़ा होता है? अभी आपने पीछे नहीं पढ़ा है कि 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। अब जब उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाता है, फिर स्थूल शरीर में आता है तो सब करने लगता है, और उसको जोड़ने वाला परमात्मा है। उनको जो इच्छा है, जो कोई कौन सा चीज से जोड़ेगा, वो परमात्मा का सब पास है वो शक्ति, लेकिन जीवात्मा का पास कुछ ऐसा वाला शक्ति नहीं है, तो इसलिए वो तो मुक्त कैसे होता है? ये मेरा, ये धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे ना शास्त्रों को, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए तो थोड़ा थोड़ा करके खुल करके आपके सामने आएगा। जी, ठीक है ना। तो विज्ञान का विद्यार्थी होता है, उसको समझ में नहीं आता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन साइंस पढ़ते 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 एक स्टेज आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझ में आएगा। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जरूर आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, पूरा सांख्य पढ़ने के बाद, पूरा योग पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा तो जरूर पूछेगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो आगे बढ़ता हूँ जी। तो कहा प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा हो चुकी है, तद अग्रे अधुना अब अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तुयते, बचे हुए प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हो गया, अब क्रम आ रहा है अनुमान प्रमाण का। अनुमान प्रमाण की परिभाषा की जा रही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबंध दृशः, प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, ये अनुमान की परिभाषा है। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार समझा रहे हैं, बंधम बंधम प्रतिबंध। जब प्रति जोड़ता है किसी शब्द के साथ में, तो वहां बंधम बंधम प्रतिबंध। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आज ही प्रत्येक व्यक्ति को समय पर आना चाहिए, अब समय पर नहीं आते, सभी नहीं आते, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, और बाद में जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है, पढ़ने वालों को डिस्टर्बेंस होता है और पढ़ाने वाले को भी होता है। तो मैंने एक नियम लागू किया है, प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रति जुड़ गया, प्रति जुड़ गए ना, तो प्रति जुड़ते ही प्रत्येक मतलब है व्यक्ति प्रति।
व्यक्ति व्यक्ति प्रति, प्रत्येक व्यक्ति बन जाएगा। प्रति एक व्यक्ति प्रत्येक, तो प्रत्येक बोलते ही सभी व्यक्तियों को संकेत करेगा ये शब्द। प्रति एक व्यक्ति प्रत्येक, तो इससे ये कहा जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीय। आप केरल गए हैं वो कभी? नहीं गए तो जरूर जाना। जब केरल में जाते हैं तो एक गांव देखा बड़ा सुंदर सा लगता है, क्या ग्रीनरी है। दूसरा गांव देखा उसमें भी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। तो और तीसरे गांव में जा तो हर गांव में वही हरियाली है, वही बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लगता है। तो संस्कृत में बोलेंगे ग्रामो ग्रामो रमणीय। तो जब ग्राम का मतलब गांव, रमणीय का मतलब है सुंदर है, अच्छा है। तो जब ग्रामा ग्रामा ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है दो ही गांवों को नहीं बोला जा रहा। जब दो बार शब्द बोलते हैं इसका अर्थ होगा प्रत्येक गांव, हर गांव रमणीय। इसका अर्थ ऐसा निकलता है संस्कृत में। तो ऐसे ही यहाँ प्रतिबंधा में बंधा शब्द में प्रति को जोड़ा, तो प्रतिबंधा का मतलब है बंधम बंधम प्रति। इसका अर्थ होता है प्रतिबंध, अर्थात प्रत्येक बंध, यानी सभी बंधों को बताया जा रहा है। और ये सभी बंध क्या है? अनिवार्य संबंध। अनिवार्य संबंध को प्रतिबंध कहते हैं। अनिवार्य संबंध, जहां जहां अनिवार्य संबंध होगा वहां वहां ये लागू होगा। ये जो अनुमान है, ये अनुमान जहां जहां अनिवार्य संबंध है वहां वहां ये लागू होगा। अनिवार्य संबंध किसको कहते हैं? जिसके बिना जो ना हो, जिसके होने पर जो हो, उसको अनिवार्य संबंध कहते हैं। बिना पिता के पुत्र नहीं होता है, ये अनिवार्य संबंध है। बिना माता के पुत्र नहीं होता, ये अनिवार्य संबंध है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये अनिवार्य संबंध है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये अनिवार्य संबंध है। और बताता हूं, बिना कर्ता के कोई वस्तु बनती नहीं, अर्थात बिना बनाने वाले के कोई वस्तु बनती नहीं, ये अनिवार्य संबंध है। ये सब जगह लागू होगा। तो बंधम बंधम प्रतिबंध, और इसी प्रतिबंध को खोला है अनिवार्य संबंध, जो अनिवार्य संबंध है। और उसी को खोला है अविनाभाव संबंध, अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव का मतलब है उसके बिना वो हो ही नहीं सकता, बिना पिता के पुत्र हो ही नहीं सकता। इसी को अविनाभाव संबंध कहते हैं, इसी को अनिवार्य संबंध कहते हैं, इसी को प्रतिबंध कहते हैं। और इस अनिवार्य संबंध को जो देखता है, तम पश्यति इति प्रतिबंध दृक्। दृक् का मतलब है देखने वाला। उस अनिवार्य संबंध को देखने वाले को प्रतिबंध दृक् कहते हैं। तम पश्यति इति प्रतिबंध दृक्। प्रतिबंध का अर्थ आपके सामने आ गया है अनिवार्य संबंध, और तम पश्यति उस अनिवार्य संबंध को जो देखता है, तो अनिवार्य संबंध को देखने वाले को प्रतिबंध दृक् कहते हैं। और ये अनिवार्य संबंध को देखने वाला कौन है? आप है। आप सभी देखते हैं अनिवार्य संबंध को। तो प्रतिबंध दृक् कौन हो गया? मनुष्य, आप सब। तस्य प्रतिबंध दृशः अनिवार्य संबंध दृशः। तस्य प्रतिबंध दृशा, उस प्रतिबंध दृशा को, अर्थात उस अनिवार्य संबंध को देखने वाले को। प्रतिबंध दृशः, ये दृक् शब्द है और षष्ठी विभक्ति में दृशः बनता है। तो तस्य प्रतिबंध दृशा, उस प्रतिबंध दृशा को, अर्थात उस अनिवार्य संबंध को देखने वाले को। यद्वा अविनाभाव संबंध द्रष्टु, अथवा यूं भी कह सकते जो अनिवार्य संबंध को जो देखने वाला है, उस देखने वाले को। अथवा यूं भी कह सकते हैं नियत संबंध द्रष्टु, निश्चित संबंध को देखने वाले को।
यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात को अलग अलग शब्दों से बोला जा रहा है। ये इसको कहते साहित्य। साहित्य समझते हैं ना आप लोग, जो हिंदी का साहित्य है, अलग अलग भाषाओं का जो साहित्य होता है, उसमें लिखने वाले की विशेषता होती है, एक ही बात को अनेक शब्दों से वो बोलता है, एक ही बात को अनेक शब्दों से बोलता है। और उसी बात को अनेक शब्दों से क्यों बोलता है, ये साहित्य है। क्यों साहित्य का प्रयोग होता है, कभी सोचा आपने? साहित्य का प्रयोग इसलिए होता है, आप सबके लिए होता है, क्योंकि आप अभिलाषा को कोई आप में से समझता है, तुरंत पकड़ लेगा अभिलाषा का मतलब। कोई व्यक्ति जिज्ञासा अभिलाषा तमन्ना को समझता है, कोई व्यक्ति तमन्ना को समझता है, कोई व्यक्ति अभिलाषा को समझता है, कोई व्यक्ति इच्छा को समझता है, कोई व्यक्ति कामना को समझता है। अब कामना बोलो, अभिलाषा बोलो, तमन्ना बोलो, इच्छा बोलो, ये सब एक ही अर्थ को बताने के लिए शब्द है। आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है, बात वही कही जा रही है, लेकिन अलग अलग शब्दों से बोली जा रही, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है ना श्रोता। उस पुस्तक को पढ़ने वाला एक नहीं है ना, अनेक लोग पढ़ रहे हैं। उस बात को सुनने वाले एक ही व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं सुनने वाले। तो कोई व्यक्ति किसी शब्द से, कोई व्यक्ति किसी शब्द से समझता है, इसलिए एक ही अर्थ को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए आप घबराइए नहीं, पता नहीं ये प्रतिबंध बोला है, अनिवार्य संबंध बोला है, अविनाभाव संबंध बोला, क्या चक्कर क्या है ये, इसलिए परेशान नहीं होना। वो एक ही चक्कर है, एक ही बात को बताने के लिए अलग अलग शब्द है, वो खोलते जा रहे हैं। खोलना जिसको कहते हैं ना, उस अर्थ को खोलने के शब्द ही। तो प्रतिबंध दृश्य का अर्थ है अनिवार्य संबंध, अनिवार्य संबंध का अर्थ है अनिवार्य अविनाभाव संबंध। तो जो अविनाभाव संबंध को देखने वाला है, उस देखने वाले को क्या हो रहा है, प्रतिबद्ध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध ज्ञानम, जो अनिवार्य संबंध से संबंधित ज्ञान, अनिवार्य संबंध का ज्ञान या अविनाभाव संबंध का ज्ञान या नियत संबंध का ज्ञान होता है। जब अनिवार्य संबंध को देखता है, अनिवार्य संबंध क्या है, जैसे पुत्र को देखता है, उस पुत्र के साथ पिता जुड़ा हुआ है, पिता वहां हो या ना हो, क्योंकि पिता और पुत्र का अनिवार्य संबंध है, माता और पुत्र का अनिवार्य संबंध है। समझ रहे ना? पति का अनिवार्य संबंध है पत्नी के साथ। पति तभी कहा जाएंगे जब पत्नी हो। तो ये जो अनिवार्य संबंध है, इस संबंध को देखता है, एक को देख करके उसके साथ जुड़ा हुआ जो अनिवार्य चीज है उसको देख लेता है, अर्थात उसका ज्ञान करता है। देखने का मतलब इंद्रियों से नहीं देख रहा है, उसका ज्ञान करता है। पुत्र को देखते ही पिता का ज्ञान होता है, पिता को देखते ही पुत्र का ज्ञान होता है, पति को देखते ही पत्नी का ज्ञान होता है, पत्नी को देखते ही पति का ज्ञान होता है। तो इसको कहते हैं नियत संबंध, अविनाभाव संबंध। इसी को यहाँ पर प्रतिबंध शब्द से बोला है। तो जब इस संबंध को देखता है तो उसको ज्ञान होता है, और वही ज्ञान अनुमान कहलाता है, ये कहना चाह रहे। आइए, अनिवार्य संबंध ज्ञानम, ये अनिवार्य संबंध का ज्ञान, अविनाभाव संबंध का ज्ञान या नियत संबंध ज्ञानम, नियत संबंध का ज्ञान, तत्तत् स्थलेषु तत्तत् जातीयेषु तद व्याप्ति ज्ञानम तद दर्शनम वा अनुमानम प्रमाणम भवति। तत्तत् स्थलेषु, उन स्थलों में, तत्तत् स्थलेषु, उन स्थलों में, यूं कहिए तत्तत् जातीयेषु, उसी से संबंधित, उसी जाति से संबंधित पदार्थों में, तद व्याप्ति ज्ञानम, उसकी व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति कहते हैं जी वो सब जगह लागू होगा। व्याप्ति उसको कहते हैं जो सब जगह वही बात लागू होती है। क्या?
जैसे कार्य को देखो तो कारण का बोध होता है, कारण को देखो कार्य का बोध होता है। तो एक जगह कार्य को देखा तो वहाँ कारण का ज्ञान हो गया, दूसरे जगह पर भी जाओगे वहाँ भी कार्य को देखो तो वहाँ भी कारण का ज्ञान हो जाएगा। तो ये कार्य और कारण का जो संबंध है, ये संबंध सब जगह लागू होती है। जो सब जगह प्राप्त हो रहा है ना, उसको व्याप्ति कहते हैं। जहाँ जहाँ पुत्र को देखोगे वहाँ वहाँ पिता का ज्ञान होता है। जहाँ जहाँ पुत्र को देखोगे, जहाँ जहाँ भी देखोगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी देखोगे वहाँ वहाँ आपको पिता का ज्ञान होता ही है। तो ये जो जहाँ जहाँ पुत्र वहाँ वहाँ पिता, ये सब जगह लागू होता है। तो सब स्थानों को प्राप्त होना, इसको कहते हैं व्याप्ति। इस व्याप्ति नियम से फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। पुत्र को देखा, इसका पिता होगा या मरा, जो भी ये था, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा पुत्र को देखा और पिता का ज्ञान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये व्याप्ति नियम कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं तद व्याप्ति ज्ञानम, उस अनिवार्य संबंध की जो व्याप्ति है, जो सब जगह पहुंचता है, वो उस व्याप्ति का ज्ञान होता है। तद दर्शनम, वो जो दर्शन है, वो जो ज्ञान है, अनुमानम प्रमाणम भवति, उसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। समझ में आ गया जी सबको? हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। यह जो तत्स्थलेषु लिखी गई है जी, यहाँ पर एक कुछ मिस है क्या? क्या है? एक ता नहीं लिखा है जैसे लगता है। हाँ, मैंने ऐसे बोल दिया, तत्स्थलेषु और तत्तद होना चाहिए, तत्तद स्थलेषु, एक तकार मिस हो गया, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में तत्तद जातीयेषु लिखा है, तो एक तकार मिस हो गया। ठीक बात है। अब इसी अनुमान को दूसरे शास्त्रों में क्या कहा है? यहाँ अनुमान की जो परिभाषा की है, प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, ये सांख्य दर्शन के अनुमान की परिभाषा है। दूसरे शास्त्र में इसी अनुमान की क्या परिभाषा की है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तंत्रांतर प्रसिद्धम, तंत्रांतर प्रसिद्धम, तंत्र कहते हैं शास्त्र, और अंतर का मतलब भिन्न। तो तंत्रांतर का अर्थ है भिन्न शास्त्र में, प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है अनुमान के विषय में। क्या प्रसिद्ध है? पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च अनुमानम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। न्याय दर्शन में तत्पूर्वकम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च अनुमानम, तत्पूर्वकम अनुमानम, वहां पर बोला है तत्पूर्वकम अनुमानम। तत् शब्द से वहां प्रत्यक्ष को लिया है। तत्पूर्वकम का प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। याद रखना, जहां कहीं पर भी अनुमान होता है वहां प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला है जी? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम भवति। कीदृशम अनुमानम? पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। इसका मतलब यह है कि जहां भी आप अनुमान करेंगे वहां एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके अप्रत्यक्ष वस्तु का जब ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को अनुमान कहते हैं। क्या कहा? जिस वस्तु को आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, उस प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके उसके पीछे छुपा हुआ जो वस्तु, छुपी हुई वस्तु है, उसका ज्ञान कर लेते हैं। इसी को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखा, पिता दिखता नहीं, वहां पर पिता है ही नहीं, पर पुत्र है। पुत्र प्रत्यक्ष है और पिता अप्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष पुत्र को देख करके अप्रत्यक्ष पिता का आप ज्ञान करते हैं, उसी ज्ञान को अनुमान बोलते हैं। तो जहां जहां अनुमान होता है वहां वहां प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है। अनुमान हो गया लेकिन वहां प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं है, तो अनुमान ही नहीं। और वो कितने प्रकार का होता है अनुमान?
तो न्याय दर्शनकार ने कहा 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम च। एक पूर्ववत अनुमान होता है और एक शेषवत अनुमान होता है और एक सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान होता है। ये अनुमान प्रमाणों के प्रकार है। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में बता देता हूं। जब पूर्ववत कहते हैं कारण वाला, पूर्ववत अनुमान होता है कारण वाला, अर्थात कारण को देख करके कार्य का बोध होता है, इसको कहते हैं पूर्ववत। शेषवत कहते हैं कार्य वाला, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो पूर्ववत का मतलब है कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, वो पूर्ववत है। और शेषवत का मतलब है कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। और सामान्य तो दृष्टम का अर्थ होता है एक जनरल रूल होता है, सामान्य नियम। सामान्य नियम से भी हमें ज्ञान होता है। अरे संतोष जी को तो मैंने यहीं देखा था आश्रम में, संतोष जी को आश्रम में देखा, फिर 2 दिन के बाद देखा तो दिल्ली में देख लिया। समझ में आ गई जी? जिस संतोष जी को मैंने आश्रम में देखा उसी संतोष जी को दिल्ली में देखा। दिल्ली पहुंच गई, आश्रम से दिल्ली पहुंच गए। कैसे पहुंची है बताइए, कैसे पहुंची है? गमन करके, गति करके, चल करके, चाहे वो ट्रेन से चल करके गई हो या विमान से चल करके गई हो या कार से चल कर, मतलब गति करके गई। गति को देखा नहीं आपने, संतोष नामक व्यक्ति को देखा आपने। तो ये एक सामान्य नियम है। कोई वस्तु एक जगह पर दिखाई देती है, वही वस्तु दूसरे जगह पर दिखाई देती है, तो उसको आप अनुमान कर लेते, ये गति करके चले गए। और गति करती हुई वस्तु को आप देखते हैं, गति करती हुई वस्तु को प्रत्यक्ष आपने देखा है। देखते नहीं, कोई आदमी इधर से चल के उधर जा रहा है, उधर से चल के इधर आ रहा है, देखते नहीं? देखते हैं आप लोग, प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते नहीं। गति को आपने प्रत्यक्ष किया है, बहुत बार किया है। एक वस्तु इधर से चलती हुई जा रही है, दूसरी जगह पहुंच गई, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच गई वो वस्तु, और उसको गति करते हुए आपने देखा है। एक बार नहीं, अनेक बार देखा। अब संतोष जी आश्रम में दिखाई दे रही थी, 2 दिन के बाद वो दिल्ली में दिखाई दे रही है, तो आपको अनुमान होता है तो गति करके आई है, चल करके आई। यहाँ पर बिना चल करके आ नहीं सकती, तो गति का अनुमान होता है। क्योंकि गति को आपने चलते हुए, संतोष जी के गति को नहीं देखा आपने, पर संतोष जी दिखाई दे रही है। तो प्रत्यक्ष एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जो संतोष जी दिखाई दे रही है, इसको सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। यानी समान रूप से सब जगह यही नियम देखा जाएगा। जो जो व्यक्ति, जो जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाई देता है, ये गति करके ही वो दिखाई देता, ऐसा ये सामान्य नियम है। इसको सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। और इसी सामान्य तो दृष्टि को परिशेष न्याय भी बोल देते हैं, अलग अलग शब्दों से बोल देते हैं। तो ये अनुमान के 3 प्रकार हैं, ये न्याय दर्शन में बताया गया है। वो तीनों प्रकार इसमें ही गृहीत होता है, जो यहाँ पर परिभाषा किए हैं। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबद्ध ज्ञानम, अनुमानम, इसी परिभाषा में वो तीनों प्रकार के प्रमाण सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तथा, और एक बात, ये तो न्याय दर्शन की बात कही है, अब योग दर्शन की बात कही जा रही है। योग दर्शन में भी अनुमान प्रमाण की परिभाषा की है। क्या? अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंध यह तद विषय सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति ही अनुमानम। ये योग दर्शन में महर्षि वेदव्यास जी ने अनुमान प्रमाण की परिभाषा की है। अनुमेयस्य, अनुमेय, अनुमान, अनुमेय, ये 2 शब्द है।
अनुमेय उसको कहते हैं, जिसका अनुमान करना है उसको अनुमेय कहते हैं। अनुमेय का अर्थ है अनुमान करने योग्य। अनुमान करने योग्य को अनुमेय कहते हैं, यानी जिसका हमें अनुमान करना है, अर्थात जिसका ज्ञान करना है। जिसका भी ज्ञान करना है वो वस्तु अनुमेय कहलाता है। पिता का ज्ञान करना है, और कैसे ज्ञान होगा पिता का? पुत्र से होगा। तो पुत्र के माध्यम से पिता का ज्ञान होना है, तो पिता क्या हुआ यहाँ पर? अनुमेय, अर्थात अनुमान करने योग्य, जानने योग्य। उस वस्तु को अनुमेय कहते हैं। तो अनुमेयस्य, जो अनुमान करने योग्य वस्तु है, वह वस्तु तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, उस अनुमान करने योग्य वस्तु के समान जाति वाले जितने भी पदार्थ होंगे, उन सभी पदार्थों में वो दिखाई देगा। वो संबंध जिसको हम व्याप्ति कहते हैं, अभी पीछे समझाया था ना व्याप्ति, वो व्याप्ति अनुमेय करने योग्य प्रत्येक वस्तु में वो दिखाई देगी। और भिन्न जातीय व्यावृत्ता, उससे भिन्न जाति वाले पदार्थों में वो संबंध दिखाई नहीं देगा। तुल्य जाति यानी समान जातियों में वो संबंध दिखाई देगा, और भिन्न जातियों में वो संबंध दिखाई नहीं देगा। पुत्र पिता का संबंध है, ठीक है ना? पुत्र पिता का संबंध है। जहां जहां पुत्र होगा वहां वहां पिता के साथ संबंध है। एक पुत्र मेरे सामने खड़ा है, दूसरा भी खड़ा है, 10 पुत्र खड़े हैं। उन 10 पुत्रों के साथ में एक व्याप्ति संबंध है। वो संबंध ही पिता के साथ जोड़ता है, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो ये तुल्य जाति वाले सारे पुत्र एक जाति के हैं ना। अब मैं खड़ा हो गया, मेरे को देख करके पिता का बोध थोड़ा होगा आपको। सन्यासी को देख करके पिता का बोध नहीं होता है, पुत्र को देख करके पिता का बोध होगा। मैं पुत्र स्थान में नहीं हूं, सन्यासी के स्थान में हूं, मैं भिन्न जाति वाला हो गया। तो समान जातियों में वो संबंध दिखाई देगा, भिन्न जातियों में वो संबंध नहीं दिखाई देगा, ये कहना चाह रहे। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, समान जाति वाले पदार्थों में अनुवृत्त रहता है, अर्थात वो संबंध विद्यमान रहता है। भिन्न जातीयेभ्यः व्यावृत्तः, अलग जाति वाले पदार्थों में वो संबंध नहीं रहता है। ऐसा संबंध, यह संबंध, वो जो संबंध है, तद विषया, उस संबंध विषयक सामान्य अवधारणा प्रधान, सामान्य अवधारण वाली जो वृत्ति है उसको अनुमान कहते हैं। क्योंकि अनुमान में सामान्य ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण से जो भी ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। अब सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान क्या होता है ये आपको समझना है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, पुत्र को देख करके पिता का ज्ञान होता है। ये कैसा ज्ञान है? ये सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का मतलब है जिस जिस पुत्र को देखोगे उसका पिता का बोध होता है। वहां सब पितृत्व एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन कैसा पिता है? राष्ट्रपति पिता है। इसका जो पिता है ना वो राष्ट्रपति है। इसका जो पिता है ना वो विद्वान है। विद्वान का थोड़ा ज्ञान होगा, पिता का ज्ञान होगा, लेकिन वो पिता विद्वान है, इसका ज्ञान नहीं होगा ना। समझ रहे ना? इसका पिता है, क्योंकि पुत्र है तो पिता होगा। होगा का मतलब पिता था या है या जो भी है, पर बिना पिता के पुत्र तो आ नहीं सकता है ना। तो पुत्र को देख करके पिता का ज्ञान होता है। पिता का ज्ञान होना सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं होगा। वो पिता विद्वान था या विद्वान है, वो पिता इंजीनियर है, वो विद्वान डॉक्टर है, इसका बोध नहीं होगा आपको। कैसा पिता? डॉक्टर पिता। कैसा पिता? इंजीनियर पिता। कैसा पिता? विद्वान पिता। तो विद्वान पिता, तो विद्वत्ता जो है ये विशेष ज्ञान है उसका। ये समझ में आ गया? सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो कहीं पर भी आप अनुमान से ज्ञान करोगे वो ज्ञान सामान्य ज्ञान ही होता है। इसलिए सामान्य ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है जब तक प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष से विशेष ज्ञान होता है।
इसलिए प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता होती है। भगवान का ज्ञान तो हो रहा है आपको, लेकिन लाभ ही नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान है आपको। जब परमात्मा का विशेष ज्ञान हो जाएगा ना, तब आपको तृप्ति मिलेगी। तो ये जो अनुमान ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान कहलाता है। तो यही बात यहाँ पर कही है कि अनुमान करने योग्य जो भी पदार्थ है, उसके समान जातियों में वो संबंध बना रहता है, और उससे भिन्न जाति वाले पदार्थों में वो संबंध नहीं रहता है। ऐसा जो संबंध है, उस संबंध से सामान्य अवधारणा, सामान्य निश्चय करने वाला जो ज्ञान है, उसको अनुमान कहते हैं। ऐसा ये योग दर्शन की परिभाषा है। उदाहरणम च, अब उदाहरण दे रहे हैं, अनुमान ज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं। पर्वतो वहन्यमान, पर्वत कहते हैं, पर्वत आप जानते हैं पहाड़, और कैसा पर्वत है? वहन्यमान पर्वतः, अग्नि वाला पर्वत है। अर्थात उस पर्वत में पर्वत ही नहीं है, अग्नि भी है। पर्वतो वहन्यमान, पर्वत अग्नि वाला है। क्यों अग्नि वाला है? अग्नि को तो आप देख ही नहीं रहे। पहाड़, ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ को देखा आपने दूर से और बोल दे तो आग जल रही है वहां पर। पहाड़ कैसे? आग से युक्त है, आग जल रही है वहां पर। आग को देखा नहीं आपने, बिना आग को देखे, बिना अग्नि को देखे इस पर्वत पर आग जल रही है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि धूमात, धुएं को देखा आपने। धुआं तो दिखाई दे रही है, दे रहा है। धूमात, धुआं दिखाई दे रहा है, पर अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। यथा महानसम, यथा महानसम, महानस कहते हैं। देखिए क्या नाम दिया है, और आप क्या नाम देते हैं? हाँ जी, कहाँ हो? हाँ, वो किचन में है। कहाँ पर है जी? किचन में है। किचन तो आप सब समझ गए होंगे, लेकिन महानस नहीं समझ पाए होंगे सभी लोग। महानस कहते हैं किचन को। जैसे किचन में आग होती है, अग्नि होती है, अग्नि जल रही होती है, और किचन में आप रोज देखते हैं अग्नि को, और उस अग्नि से धुआं को भी देखते हैं। धुआं होता नहीं होता? नहीं जी, आजकल कहाँ धुआं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई किचन ही नहीं है दुनिया में जहाँ धुआं नहीं होता हो। हाँ, रचना जी परांठे सेक रही है, वो परांठे के ऊपर से धुआं निकल रही है। छौंक लगा रही है, उस छौंक से ऊपर से धुआं निकल रही है, निकल रही है। इसी के लिए वो लगाते हो ना आप, क्या बोलते हो आप उसके ऊपर, वो सारा धुआं को ले जाता है। हाँ, चिमनी लगाते हैं, चिमनी लगाते हैं आप। धुआं होता है नहीं होता है? होता है। तो जैसे यथा महानसम, जैसे उस किचन में अग्नि को आप देखते हैं, तो पता लग रहा है अग्नि है वहाँ पर, और धुआं भी हो रहा होता है वहाँ पर। किसी न किसी रूप में धुआं होता है, आप देख पाए या ना देख पाए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में धुआं तो होता है। तो यत्र यत्र धूमः, अब ये नियम बनाया जा रहा है। यत्र यत्र धूमा, जहाँ जहाँ धुआं, तत्र तत्र वह्नि, वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जहाँ जहाँ धुआं, वहाँ वहाँ अग्नि। तो ये है व्याप्ति। जब ये बोला जाता ना, जहाँ जहाँ धुआं, वहाँ वहाँ अग्नि, तो ये सब जगह सबको घेर लेता है ये नियम। इसी को व्याप्ति नियम कहते हैं। तस्मात् पर्वतो वहन्यमान, इसलिए ये जो पर्वत है ये अग्निवान है, क्योंकि वहां भी धुआं दिखाई दिया, और धुआं देखते ही व्याप्ति नियम जुड़ जाता है। व्याप्ति नियम, व्यापक नियम वहां जुड़ जाता है। जहां जहां धुआं देखोगे वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। इसका कोई विकल्प नहीं दे सकते आप। आज तक किसी ने नहीं दिया इसका विकल्प। धुआं हो और अग्नि ना हो, इसका विकल्प आज तक किसी ने नहीं दिया। आप दे सकते तो दे सकते हैं। ये पूरा हुआ आपका प्रसंग। हाँ जी, राजगोपाल जी क्या कहना है? स्वामी जी, हम जो देख रहे हैं और टीवी में भी दिखाई जा रहा है, जो धुआं दिखाई देती है शूटिंग करने के लिए, किंतु वहां पर अग्नि नहीं होता है। ये भी होता है।
मतलब धुआं दिखाई देता लेकिन अग्नि नहीं होता, ये कह रहे हैं? जी जी जी। मतलब कहीं नहीं होता है अग्नि? नहीं स्वामी जी, नहीं होता है। वो अलग प्रकार से, जैसे कि धुएं, बर्फ से भी धुआं आता है। ये तो भ्रांति हो गई ना, वो धुआं है ही नहीं है जिसको धुआं समझ रहे हो आप। वो धुआं जैसा दिख रहा है। हाँ, वो धुआं जैसा दिख रहा है। अभी आप न्याय दर्शन और पढ़ेंगे ना आगे चल करके, तो वहाँ ये सारे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा वहाँ पर। जी जी। सर्दी के अंदर जो है, सर्दी में पानी के ऊपर भी भाप चल रहा होता है, धुआं दिखाई दे रही होती है, वास्तव में धुआं नहीं है। लेकिन जहाँ जिसको धुआं कहते हैं, वो धुआं जहाँ भी हो वहाँ अग्नि है। अब राजगोपाल जी की तरह कोई और अति प्रश्न कर ले, नहीं जी धुआं जरूर है, लेकिन जाके देखो तो वहाँ पर अग्नि है ही नहीं है, पर धुआं जरूर है। लेकिन अग्नि और कहीं थी, वहाँ से वो धुआं को भर करके ले आइए। बड़े चालाक होता है ना आदमी। कहीं अग्नि जल रही हो, वहाँ पर जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं को गुब्बारे में या किसी और में भर लिया, दिल्ली में भर लिया और उसको ले आए यहाँ पर गुजरात में, और उस गुब्बारे को छेद कर दिया, वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है नहीं होता है? राजगोपाल जी बताएंगे। होता है ना? पर वहाँ तो अग्नि तो है ही नहीं है, वहाँ तो अग्नि तो है ही नहीं है। फिर तो ये इसका ये अर्थ नहीं है जहां धुआं वहां अग्नि है, मतलब उसी जगह पर अग्नि होती है, ये नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर जहां धुआं वहां अग्नि है, वहां अग्नि का मतलब है उस धुआं का अग्नि के साथ संबंध है। बिना अग्नि के वो धुआं नहीं आ सकती है, कहीं ना कहीं होगी वो अग्नि। आपने छुपा के रखा तो मैं क्या करूं? आप तो कुशल व्यक्ति हो ना, आप अपनी कुशलता से उस अग्नि को कहीं छुपा लिया और मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई दे ना दे मेरे कोई मतलब नहीं, अग्नि जरूर है। बिना अग्नि के धुआं आ नहीं सकती है। वो अग्नि चाहे दिल्ली में रहे चाहे अमेरिका में रहे, मेरे को क्या लेना देना है, पर अग्नि जरूर है। आप अमेरिका में अग्नि जल रही थी, वहां धुआं भर लिया आपने गुब्बारे में और ले आए यहाँ पर, कोई बात नहीं, पर अग्नि है ना, तभी तो ये धुआं आया। चाहे वो अमेरिका में रहे चाहे भारत में रहे चाहे किसी प्रांत में रहे, पर उस अग्नि से ही तो धुआं आया। तो अग्नि को देख करके धुआं का बोध होता है, ये इसका अभिप्राय है। तो ये अनुमान प्रमाण है कि प्रतिबंध दृश्य प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, जो अनिवार्य संबंध को जो देखता है, उस अनिवार्य संबंध से जुड़ा हुआ जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। ये इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। अब इस अनुमान के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। पिता को देख करके या पुत्र को देख करके पिता और पुत्र का अनुमान हम कर लेते हैं जी, या अग्नि को देख करके धुएं का अनुमान कर लेते हैं? नहीं नहीं, तो जैसे मेरे पास एक कलम है, इधर उधर नहीं जाए, पहले रोकता हूं मैं आप। अग्नि को देख करके धुआं का अनुमान नहीं होता है, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है। जी अब बोलिए। धुएं को देख कर अग्नि का अनुमान कर लिया। जी जी। तो जैसे मेरे हाथ में ये पेन है जी, इसको देख के हम कुछ अनुमान कर सकते हैं? इसे अनुमान, इसमें क्या, किसका अनुमान करेंगे? बनाने वाले का, पदार्थ का जिससे बना है ये? वो तो अनुमान करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो पेन जो है एक कार्य वस्तु है, तो उसका कारण का अनुमान करना है तो कारण का अनुमान करेगा, और उसको बनाने वाले का अनुमान करना है तो बनाने वाले का अनुमान करेगा। क्योंकि कोई कार्य है तो इसका कोई ना कोई कर्ता होगा, कर्ता का अनुमान होता ही नहीं होता है। किसी बनी हुई वस्तु को देख करके उसके बनाने वाले का अनुमान होता नहीं होता है? होता है। जी हाँ जी सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो बात आई थी प्रति शब्द की, जी प्रति, जैसे प्रत्येक आपने बताया था, बहुत सही था। लेकिन एक शब्द आता है प्रतिबिंब,
तो बिंब के आगे प्रति जुड़ जाने से फिर कैसे वो प्रत्येक नहीं, वो प्रति शब्द, जी जी, प्रति शब्द का हर जगह ये नहीं लागू होगा। प्रति के अनेक अर्थ होते हैं, जिस अर्थ में ये लागू होगा वहीं पर होगा। जी, प्रति एक उपसर्ग है ना, उसके अनेक अर्थ होते हैं। जी जी, प्रतिबिंब का मतलब प्रत्येक बिंब को नहीं बोला जा रहा है, केवल एक प्रतिबिंब का वहाँ अर्थ होता है रिफ्लेक्शन, यानी जो आपका चेहरा है उसका रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दर्पण के मिरर के सामने खड़े होकर के आप अपने आप को देखें तो आपका प्रतिबिंब अर्थात आपका जो शेप है वो शीशे में रिफ्लेक्ट होकर के और रिटर्न होकर के आपको दिखाई दे रहा है। जी, वो प्रतिबिंब कहलाता है। जी, वो अलग बात है। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी, ये 100वें सूत्र का कृपया उसको थोड़ा स्पष्ट करिए। इसी का अर्थ तो स्पष्ट कर रहा हूँ माता जी अभी तक। प्रतिबंध दृश्य का मतलब है अनिवार्य संबंध को देखने वाले को, अनिवार्य संबंध को देखने वाले व्यक्ति को प्रतिबंध ज्ञान, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अनुमान कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गए माता जी? प्रतिबंध दृश्य क्या हुआ जी? प्रतिबंध दृश्य, प्रतिबंध दृश्य का मतलब है अनिवार्य संबंध को देखने वाला व्यक्ति। तो अनिवार्य संबंध को देखने वाले व्यक्ति को अनिवार्य संबंध से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को अनुमान कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। सूत्रार्थ को भी देख लीजिएगा। प्रतिबंध दृश्य ये मनुष्य है, अर्थात अनिवार्य संबंध को देखने वाला, अनिवार्य संबंध को देखने वाला जो है ये प्रतिबंध दृश्य है। अनिवार्य संबंध को देखने वाले व्यक्ति को प्रतिबंध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुमान कहते हैं। प्रतिबंध ज्ञानम कहा अर्थात उस अनिवार्य संबंध से होने वाला ज्ञान, क्योंकि अनिवार्य संबंध को देखते ही आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कहीं पिता का ज्ञान होता है, कहीं कारण का ज्ञान होता है, कहीं कार्य का ज्ञान होता है। ये ज्ञान हो रहा है ना, वहाँ अनिवार्य संबंध जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है? एक दिखाई दे रही है वस्तु, चाहे वो कार्य दिखाई दे या कारण दिखाई दे या पुत्र दिखाई दे या पिता दिखाई दे। एक को देखा आपने, उस एक के साथ में एक दूसरी वस्तु जुड़ी हुई है और दोनों के बीच में एक संबंध है जिसको कहते हैं अनिवार्य संबंध, नियत संबंध। उससे आप अलग, यानी पुत्र से पिता अलग नहीं हो सकता, पिता से पुत्र अलग नहीं हो सकता, पति से पत्नी अलग नहीं हो सकती, पत्नी से पति अलग नहीं हो सकता, दोनों का आपस का संबंध है। तो जब एक वस्तु को देखते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो संबंध है, उस संबंध से जो प्रतिबद्ध ज्ञान कहते हैं उसको, उस संबंध से जो ज्ञान होता है उसको प्रतिबद्ध ज्ञानम कहते हैं, और उसी ज्ञान को अनुमान कहते हैं। हाँ जी, महादेव जी। माइक खोलिए। हाँ, अब बोलिए। धुआं निकल रहा है, वो धुआं जब निकलता है, वो धुआं का जो प्रतीत होता है, कोई यहाँ पे जैसे राजगोपाल जी बोला, कोई बर्फ से, कोई रासायनिक लैबोरेटरी से, ऐसा वाला वो धुआं, और कोई वो जल जाता है वहाँ पे, वो धुआं का जो प्रतीत होता है उसको एक्चुअल जो धुआं है, इसी के बारे में अग्नि का संबंध हो, ऐसा ही तो? हाँ जी, ऐसा ही है। वो धुएं को पहचानने में हमारी गलती हो सकती है। अगर सटीक धुएं को हमने पहचान लिया, उसी से अग्नि का बोध होगा। जो धुआं नहीं, उसको धुआं मान करके अग्नि का बोध करते हैं, वो बोध करने वाले का दोष है। वहां आपने धुआं आपको लगा ये धुआं है और वास्तव में धुआं नहीं, लेकिन जो धुआं नहीं उसको धुआं मान लिया और धुआं मान करके अग्नि का ज्ञान कर लिया है, तो ये वहाँ अग्नि का ज्ञान जो आपको हो रहा है वो भ्रांति वाला हो रहा है, क्योंकि वो अग्नि तो है ही नहीं है। बिना अग्नि के अग्नि का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि साधन गलत है तो साध्य भी गलत हो जाएगा। तो
ये जानने वाले का दोष के कारण से ये सब समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हमें सटीक समझना पड़ता है। धुआं यानी पानी का भाप जो आता है वो धुआं नहीं है, पानी का भाप है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। धुआं जैसा दिखने वाले जितने भी हो सकते हैं उन सबको हमको बोध करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे को पदार्थ विद्या नहीं आएगी। जब पदार्थ विद्या नहीं आएगी तो हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पदार्थ विद्या को जानना अनिवार्य है, अर्थात साइंस समझना अनिवार्य है। चाहे आप प्राचीन शास्त्रों के थ्रू माध्यम से आप साइंस जानो या आधुनिक शास्त्रों के माध्यम से जानो, लेकिन साइंस को समझना, विज्ञान को समझना अनिवार्यता है यदि मुक्ति चाहते हो तो। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये व्याप्ति के बारे में असमंजस है कि जी। जिसको अनुमान करते एक की हाजिरी के समझ से दूसरी की हाजिरी कंपलसरी हो जाती है, उसको व्याप्ति कहते हैं कि अनुमान प्रमाण को ही व्याप्ति भी कहते हैं? नहीं, व्याप्ति जो है, जो जैसे पिता पुत्र के बीच का जो संबंध है उसको व्याप्ति कह रहे हैं। पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है उस संबंध का नाम व्याप्ति है। और वो हर जगह मिलेगा। जहां पुत्र होगा वहां ये लागू होगा, वहां पिता आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का परस्पर गाढ़ संबंध है पिता और पुत्र का। तो एक जगह पुत्र को देखे तो पिता का बोध हो गया है, ऐसा ही जहां जहां पुत्र को देखोगे वहां पिता का बोध होगा। इस पिता का बोध कराने वाला कौन है? वो व्याप्ति संबंध है, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको व्याप्ति कहा जा रहा है। तो जैसे कि ऐसा समझे गुरु जी कि वो जो आम का झाड़ है, जी है, जी, उसके ऊपर आम आता है, जी, तो जहाँ जहाँ आम का वृक्ष है तो आम आता ही, आपकी व्याप्ति होती है। नहीं, ऐसा नियम नहीं। आजकल डुप्लीकेट वृक्ष भी लगाते हैं, अर्थात आम का पेड़ लगाते लेकिन आम नहीं आते उसमें, वो केवल शो के लिए रखते हैं। है आम का ही पेड़ है लेकिन उसमें आम आएंगे नहीं, ऐसा भी बना है आजकल। तो उसको क्या बोलेंगे फिर गुरु? उसको कुछ नहीं बोलेंगे। वो जहाँ व्याप्ति नियम लागू नहीं होता ना, वहां पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है। जी, धन्यवाद। जी। कोई कहेगा कि पुत्र तो है लेकिन इसका पिता कोई नहीं है। मान लीजिए किसी के थोड़ा सा अंश, किसी का शरीर, अब प्रहलाद जी डॉक्टर है, अब किसी के शरीर में से कुछ अंश लेकर के फिर वो डोली जैसा बनाया था ना, ऐसे कुछ बना दे तो वो पुत्र है, पर पिता कोई नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जहां से लिया वही पिता है। कुछ समझ में आना? जिससे वो आप लिया है ना वही पिता है। जो पिता बनाया है ना, यही पिता हो जरूरी नहीं है। जो हमने जो डमी बना उसको व्याप्ति में नहीं लेते हैं। नहीं, उसको भी लेंगे ना। जो हमने बताया अभी कि ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ है, विवाह करके पति पत्नी बनते हैं ना, सर्टिफिकेट मिलता है उनको, ये पति और ये पत्नी है, लेकिन ऐसा ना विवाह हुआ है, ना कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ना सरकार की ओर से, ना समाज की ओर से, और बच्चे पैदा कर दिया, फिर भी तो पिता कहलाएगा ना। और ऐसे बच्चे भी पैदा नहीं किया, कोई साइंटिस्ट डॉक्टर जो है, साइंटिस्ट डॉक्टर किसी आदमी से कुछ लेकर के और बना दिया, क्रोन बोलते हैं जिसको। हाँ जी, क्रोन, तो भी वो जिससे लिया वही पिता बन जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? वो नियम लागू हो जाएगा, व्याप्ति नियम। हाँ जी, अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी। व्याप्ति संबंध और अनिवार्य संबंध एक ही माने गए स्वामी जी? व्याप्ति संबंध का मतलब है कि जैसे मैंने बोला, जहां पुत्र है वहां पिता है, तो दोनों का संबंध को जोड़ता, जहां जहां वहां, ये जो है इसको व्याप्ति कहते हैं। जी। तो पिता और पुत्र का अनिवार्य संबंध है और ये फिर व्याप्ति में आ जाएगा। हाँ, ये व्याप्ति में आएगा। जी। कृपा शंकर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तन मात्रा के बारे में जरा जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते तन मात्रा के बारे में? तन मात्रा शब्द के बारे में नहीं, तन्मात्रा शब्द तो है,
उस तन्मात्रा शब्द के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तन्मात्रा किसको कहते हैं? हाँ, ये बोलिए ना, तन्मात्रा किसको कहते हैं? जो 61वां सूत्र को आप पढ़ लीजिएगा, इसी पहले अध्याय का जो 61वां सूत्र है उसको आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ तन्मात्रा क्या है वहाँ मैंने बताया है, उसको दोबारा सुनिएगा, उस एपिसोड को दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, अब प्रश्न नहीं उठाएंगे क्योंकि समय पूरा हो गया ना। हाँ, शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, उमा जी बताइए क्या पूछना है आपको? स्वामी जी, आज शतपथ ब्राह्मण की कक्षा के लिए पता चला है, तो उसके लिए कितना ज्ञान आवश्यक है? अगर हम चाहे उसको ज्वाइन करना, उसके बारे में तो बाद में कितना चर्चा, ज्ञान? माता जी उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा जी। तो अभी समय पूरा होता है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।